आज हम बात कर रहे हैं कि हम किसी एग्ज़ाम्स में बैठे हुए हैं और उस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर जो हमें मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर को हम किस तरह हल करें कि जितना भी समय हमें दिया गया है, उसी समय में वो सारा पेपर ईज़िली हम सॉल्व कर सकें या हम अधिक से अधिक मार्क्स उस एग्ज़ाम में गेन कर सकें। देखिए दोस्तों, इसके लिए भी ट्रिक होता है। अदरवाइज़ अगर आप उस ट्रिक को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तो आप आते हुए भी आप जितना मार्क्स ला सकते हो उस पेपर में, आप नहीं ले आ पाओगे। और दूसरों से जब भी आप उस पेपर्स के बारे में डिस्कशन करोगे, तो कहोगे अरे यार, ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा था, लेकिन समय ही ख़त्म हो गया था, एग्ज़ामिनर ने कॉपी मुझसे छीन लिया। फिर इस तरह की बातें आप करोगे और फिर बाद में आप पछताओगे। तो दोस्तों, आइए चलिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और हम समझते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। देखिए, एग्ज़ाम्स में जो पेपर आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो पेपर वो होता है जिसमें सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तीनों तरह के क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं। एक दूसरी तरह का एग्ज़ाम्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए पहले हम देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन पेपर को हमें सॉल्व किस तरह करना चाहिए, जिससे कि हमें आसानी से उस पेपर को सॉल्व करने में मदद मिले और अधिक से अधिक मार्क्स ले आएँ। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव तीनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखना चाहिए, जो 1 नंबर के होते हैं या 2 नंबर के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या करना आपको है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन पहली नज़र में देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो या बहुत ही इजी आपको लग रहा है, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। उसके बाद नंबर आता है शॉर्ट आंसर का। शॉर्ट आंसर में भी दोस्तों आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए जिसको आपको पहली नज़र में देखते ही उसका आंसर आप ढूंढ पा रहे हो, उसका आंसर आपको याद आ रहा है आप कि इस क्वेश्चन को मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करें और आखिरी में कहीं जाके आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इन सब में जो सबसे बड़ा ट्रिक है, जो सबसे ख़ास बात है दोस्तों, वो ये है कि आप कभी भी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन में आप कभी पहले नहीं उलझेंगे जो आपको दिमाग में ये लग रहा होगा अरे इससे तो मैं कर सकता हूँ, और सबसे पहले आप उसको ट्राई करिए। नहीं, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए जिसको आपको सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं हो और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें फर्स्ट चीज़, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें इस तरह के, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसमें भी उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए जो पहली नज़र में आपको देखते ही लगता है कि इसका आंसर तो यही है। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना उलझें जो आपका माइंड ये कहता हो कि नहीं यार, कुछ तो है कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि आपका माइंड 50-50% में है कि इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम्स में कभी भी पहले नहीं सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में सॉल्व करते हैं। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं, तब आप ऐसे क्वेश्चन पे टिक कर लीजिए और लास्ट में 1 बाय 1 आप जो है कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अदरवाइज़ आपका समय जो है उस क्वेश्चन में, अगर उस क्वेश्चन को आपने पहले सॉल्व करने की कोशिश किया ना, तो आपका जो है पूरा समय या बहुत सारा समय उसमें खर्च हो जाएगा। बाद में जो समय बचेगा, जो आता हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसमें से भी छूट जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी हार्ड क्वेश्चन को पहले मत अटेम्प्ट करिए। यही चीज़ है
जब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है वो पेपर ही इस तरह से सेट किया जाता है कि एक क्वेश्चन के पीछे फ़िक्स इतना टाइम आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 30 सेकंड मिल रहा है या 15 सेकंड मिल रहा है या 45 सेकंड मिल रहा है, इस तरह जो है कि पर क्वेश्चन वो टाइम आपको मिलता है। तो यदि उस पेपर्स में यदि आप कभी भी स्टार्टिंग में किसी भी जो है कि टफ क्वेश्चन में अगर आप उलझ गए तो वो आपका 3-4 मिनट ले लेगा, 5 मिनट ले लेगा, तो आप सोचिए कि आपका कम से कम 10 क्वेश्चन का टाइम जो है कि एक ही क्वेश्चन ले लेगा और आपके दिमाग में एक इरिटेशन पैदा हो जाएगा और आप उस बौखलाहट में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत आंसर टिक करके चले आएंगे। तो इसलिए दोस्तों सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें ख़ास तौर से आप यह मान लीजिए कि जिसमें माइनस मार्किंग होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप दोस्तों कभी भी हार्ड क्वेश्चन में नहीं उलझें, क्योंकि हर पेपर में 20 से 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ़ होते हैं। जो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको भी सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी स्टार्टिंग में टफ़ क्वेश्चन में कभी ना उलझें, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ख़ास तौर से, क्योंकि उसमें जो एक कट ऑफ का चक्कर होता है, तो आप हमेशा जो है जो क्वेश्चन आता हो बिल्कुल उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और कभी भी जो है स्टार्टिंग में आप उन क्वेश्चनों में कभी ना उलझें जिसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम फिक्स होता है। आप जो है कि किसी भी ऐसे क्वेश्चन में उलझ गए जिसको सॉल्व करने में अच्छों को पसीना निकलता है, तो आप सोचिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप नहीं जो है कि बहुत तेज़ तर्रार स्टूडेंट है, तो आप उसमें उलझकर कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसमें तो पहले आपको कट ऑफ निकालना है। कट ऑफ निकालने के बाद कहीं जाकर कोई और बात बनती है, तो पहले कट ऑफ निकालिए आप। तो दोस्तों मेरा तो एक ही एडवाइस रहेगा कि आप कभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो आप पहले उन्हीं क्वेश्चनों को हल करें, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करें जो आपको आता हो। कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है दोस्तों, तो उसमें 50% प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत हाई फाई बहुत टफ नहीं होते। उसको हर स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकता है। तो आप भी जो है जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले, किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, माइंड सेट करके रखिए कि हमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन पेपर जब भी मिले सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता हो उसी क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करें, और ख़ास तौर से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आते हैं, उस एग्ज़ाम्स के लिए ख़ास तौर से यही है कि आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों में अपना समय व्यतीत करें। आप उन्हीं क्वेश्चनों में फोकस करें जो क्वेश्चन फर्स्ट नज़र में देखते ही आपको लगता है बस इसका आंसर ये हुआ, आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर डालिए। इसके बाद आपको समय मिलता है तब आप जो है कि उन टफ क्वेश्चनों की तरफ आप बढ़िए। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो आप श्योर 100% मैं कहता हूँ कि आपका जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल पे कोई नया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की जानकारी वाली वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को दबा देंगे तो जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आपको इस तरह की नॉलेजेबल जानकारी आपको मिले जिसका आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।